पढ़ते हैं। कह रहा है कि मितव्ययिता का सिद्धांत क्या सुझाव देता है। ठीक है, मितव्ययिता का सिद्धांत क्या सुझाव देता है ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो कह रहा है कि सबसे जटिल स्पष्टीकरण को चुनें, सबसे सरल स्पष्टीकरण को प्राथमिकता दें। फिर कह रहा है कि सभी संभावित स्पष्टीकरण को समान महत्व दें। में कहता है, क्या कह रहा है आपसे कि सभी चीजों के बारे में यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पर आपने जो है दूसरा उत्तर देख लिया कि मितव्ययिता क्या होती है। मितव्ययिता इसमें कहता है कि सबसे सरल स्पष्टीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है कि वैज्ञानिक पद्धति में अनुकरणीयता का उद्देश्य क्या है। एक बार में प्रयोग, विभिन्न विभिन्न कह रहा है कि वैज्ञानिकों द्वारा निष्कर्ष को दोहराना, प्रयोग के परिणाम को गोपनीय रखना, या आपसे लास्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है बताओ पढ़कर जरा। प्रयोगों में त्रुटियों को छुपाना। हाँ, प्रयोगों में त्रुटियों को छुपाना। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा इसमें। कौन सा होगा सर? बी सर बी सेकंड ऑप्शन सर, सेकंड ऑप्शन। कीर्ति सिंह जी बता रही है बी। जी सर। बोल और लोग भी रहे हैं, कीर्ति सिंह जी के द्वारा मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या बताना चाह रही वो। ऑप्शन बी सर, वो भी बी बोल रहे हैं। ऑप्शन बी, ठीक है, ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अनुकरणीयता आपने देख लिया है, रिपीटेशन कह रहा है कि निष्कर्षों को दोहराने की बात कर रहा है। ठीक है, अब आती परिशुद्धता की बात, प्रिसीजन की बात। तो प्रिसीजन वाला कौन सा बताएंगे प्रतिमा जी, आप बता देंगे इसको कि वैज्ञानिक शोध में। इसका भी ऑप्शन बी ही होगा जी, इसका भी ऑप्शन बी ही होगा। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि वैज्ञानिक शोध में, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि वैज्ञानिक शोध में परिशुद्धता क्यों महत्वपूर्ण है। पहला कह रहा है कि यह प्रयोग की गोपनीयता बनाए रखने में मदद करती है। दूसरा कह रहा है यह सुनिश्चित करती है कि परिणाम सटीक और विश्वसनीय हो। तीसरा कहता है कि यह प्रयोगों को सरल बनाती है। चौथा कह रहा है कि यह केवल एक सिद्धांत की पुष्टि करती है। तो आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर होगा आंसर। इसका आंसर जो है परिशुद्धता क्या कहता है, सटीक और विश्वसनीयता, सटीकता की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्लियर है, पॉइंट बताओ, किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं पर। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 आप देखो, आप सभी प्रश्न नंबर 5 का प्रश्न पढ़े, उत्तर दें कि वैज्ञानिक पद्धति में अनुकरणीयता का क्या अर्थ है। प्रयोग के परिणाम को गोपनीय रखना, एक ही प्रयोग को दोहराना। ठीक है, तो यही सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो दो बार आगे। परिशुद्धता का वैज्ञानिक प्रयोगों में क्या महत्व है। इस प्रश्न को अब आप देखें, कह रहा है कि यह सुनिश्चित करती है कि प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि यह सुनिश्चित करती है कि प्रयोग के माप और परिणाम सटीक हो। तीसरा आपसे कह रहा है कि यह सुनिश्चित करती है कि प्रयोग के सभी मान एक समान हो। और चौथा आपसे कह रहा है कि यह प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री की सूची बनाती है आपकी। तो बताइए इसमें सही उत्तर आपका क्या होगा। ऑप्शन बी होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। ऑप्शन आप देख लो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिथ्यात्मकता की परिभाषा को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है, फॉल्सिबिलिटी को। अब देखिए फॉल्सिफिबिलिटी की, तो इसको अगर आप उत्तर दे लेंगे तो आपको हो सकता है कि आपको एकदम 100% चीजें समझ में आ गई हो। कह रहा है कि एक परिकल्पना जिसे परीक्षण नहीं किया जा सकता। दूसरा कह रहा है कि एक परिकल्पना जिसे गलत साबित किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि परिकल्पना जिसे कोई भी दोहरा नहीं सकता। चौथा आपसे कह रहा है कि एक परिकल्पना जिसे केवल एक बार सत्यापित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा। परिकल्पना जिसे गलत साबित। ओके, बी हो गया आपका। चलिए इसका बताइए। कह रहा है मितव्ययिता का सिद्धांत वैज्ञानिक अनुसंधान में क्या कहता है। सबसे जटिल स्पष्टीकरण को चुनें, सभी स्पष्टीकरण को समान महत्व दें। तीसरा कह रहा है कि सबसे सरल और न्यूनतम धारणाओं वाले स्पष्टीकरण को प्राथमिकता दें। यह कह रहा है कि केवल वही स्पष्टीकरण चुने जो नए डेटा को जन्म दे सकता है। अब आप बताइए।
ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी सी सर, कहते हैं। सी। चलो सी पर ज्यादा वोटिंग आ रही है, बिल्कुल सही है कि सबसे सरल और न्यूनतम धारणाओं वाले जो है स्पष्टीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 9। अब इसके बाद जो है मैचिंग वाला आपका शुरू हो जाएगा ना। अब ये क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, चारों को मिलाकर एक पूछा गया है कि वैज्ञानिक पद्धति के कौन से लक्षण यह सुनिश्चित करते हैं कि एक सिद्धांत केवल सही होने के लिए नहीं बल्कि गलत साबित होने के लिए भी सक्षम हो। अब देखिए कोई दो होने चाहिए, अब कोई दो कौन से होंगे? पहला कह रहा अनुकरणीयता और परिशुद्धता, दूसरा कह रहा मितव्ययिता और मिथ्यापनीयता, तीसरा कह रहा मिथ्यापनीयता और अनुकरणीयता, चौथा कह रहा है कि परिशुद्धता और मितव्ययिता। कौन सा होगा इसमें सही विकल्प आपका? ऑप्शन सी होगा। बोलो भाई, चलो देख लो आप लोग। मिथ्यापनीयता और अनुकरणीयता कि बार बार इसमें कह रहे कि नहीं बल्कि गलत साबित होने के लिए भी सक्षम हो, मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं, हो सकता है किसी एक बार कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, यहाँ कंडीशन बनती है और एक कंडीशन मिथ्यापनीयता में बनती है आपकी। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, ये बहुत कम जगह आपको प्रश्न मिलेगा। अब आते हैं विकल्पों की बात। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए लक्षण ए और लक्षण बी जो है, मतलब कॉलम ए कॉलम बी दिए है, एक में लक्षण है दूसरे में परिभाषा है, उसको बताना है। अनुकरणीयता, परिशुद्धता, मिथ्यापनीयता, मितव्ययिता। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। पहला कह रहा है कि किसी परिकल्पना या सिद्धांत को गलत साबित करने की संभावना, सबसे सरल स्पष्टीकरण को प्राथमिकता देना। इसका आंसर आप लोग बताइए, वेट कर रहे हैं। पहले का सी होगा और डी का डी होगा और तीसरे का क्या बोलते हैं ए होगा और फोर्थ का बी होगा। तो ए बी सी डी आपको दिया है, आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? सर फर्स्ट ए। फर्स्ट तो नहीं होगा, होगा फर्स्ट। चलो ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, सभी लोगों ने लगभग सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है आपका। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। इसको आप बताओ, इसको भी मैंने बता रखा है ना, इसका भी आंसर आप लोग करेक्ट दोगे। आप लोग पढ़िए, कह रहा है कि अनुकरणीयता है, परिशुद्धता है, मिथ्यापनीयता है। कॉलम बी में कह रहा है, ए वाले में कह रहा है कि सभी हंस सफेद होते हैं। बी वाला कह रहा है कि एक प्रयोग में दवा की मात्रा को 100 मिलीग्राम मापना। ये कह रहा है एक शोध का अन्य वैज्ञानिकों द्वारा सफलतापूर्वक दोहराया जाना। फिर कह रहा है किसी रोग के लिए सबसे सरल और संभावित कारण चुनना। अब इस सब के सब में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? सर सी। सी, ओके। कौन सा आंसर आया? सी, बिल्कुल सही है आपका। अब प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी मैंने बताया ना, कार्ल पॉपर, ओकम, कोई विशेष सिद्धांत नहीं, कोई विशेष सिद्धांत नहीं। तो कार्ल पॉपर और ओकम का ये दो नाम आपको देखिए बोर्ड में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। फाल्सिफिकेबिलिटी जो है कार्ल पॉपर की है, पार्सिमोनी जो है ओकम रोजर की है आपकी। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा इसमें बताइए? सेम ही सेम दे रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका ए और बी दोनों सेम दे रहा था, तो ए और बी दोनों को ही आप मान सकते हो ना। ये एक ये खुद मैंने जो है क्वेश्चन को क्रिएट किया था। ठीक है, खुद मैंने अपने जो भी पॉइंट थे उसके द्वारा मैंने क्वेश्चन को बनाकर आपके सामने लेकर आने का प्रयास किया था, जिससे आपको चीजों को और सरल तरीके से हम बता सके, समझा सके। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बताइए। ठीक है, तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा जरूर अपना ग्रुप में फीडबैक दीजिएगा। और सो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों ने क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो मैं उसको पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा। क्लियर है पॉइंट? जी सर। ठीक, क्योंकि ये पॉइंट जो है आपको मैं बता दूं, ये बुक्स में बहुत कम मिलते हैं। कई किताबों को निकाल कर, कई चीजों को लेकर गूगल से और कई जगह से, जितनी भी जगह हो सकी उन सभी को निकाल कर लेकर एक जगह आने का प्रयास था यहाँ पर।
ठीक है, तो यहाँ पे इतने पॉइंट क्लियर। आज की क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं हम लोग ना, और मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे।